गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं रीजनिंग 3000 का दूसरा पार्ट। अभी तक आपको 3000 रीजनिंग में पहला वीडियो से ही हम लोग धमाकेदार शुरुआत किए थे, जिसमें 1 से लेकर 100 तक का फुल सॉल्यूशन और बेस्ट सॉल्यूशन आप लोग को दिया गया था। आप लोगों ने बहुत ही पसंद भी किया और आपका कमेंट भी आया था कि सर 100 क्वेश्चन बताइए। लेकिन आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे और 50-50 करके ही देखेंगे, क्योंकि बेटर ढंग से आपको समझाना भी बहुत जरूरी है। और हर 50 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन में त्रुटियां भी रहेगा, उसको भी हम सुधारते और समझाते चलेंगे। इसलिए 50 क्वेश्चन मैंने कर दिया, क्योंकि आप जान लीजिए कि इस साल के लास्ट तक तो जब तक स्थिति ठीक नहीं होता एग्जाम नहीं लेगा, इसलिए हम बेहतर ढंग से तैयारी करें, सब कुछ को बैलेंस में रखें। जीके जीएस हो गया, मैथ्स, चूंकि मैथ्स का सेट मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं। जैसा कि हम लोगों ने 6000 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में, इसमें बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन थे, तो उसको चैप्टर वाइज छाट के भी अवेलेबल करवाना है ताकि उस पर कमांड हो। फिर 20 या 25 क्वेश्चन का मैंने सोचा है कि सेल्फ प्रैक्टिस भी आपको मिलता रहे मैथ का, ताकि मैथ पे भी कमांड बना रहे और समय से हम लोग का रीजनिंग भी समाप्त हो जाए। तो आज हम लोग देखेंगे 3000 में से 101 से लगातार 150 तक एक एक क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन देखेगा, बहुत मजा आएगा। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 7 ऐसे हैं जिसके तुरंत बाद 9 है? 7 के तुरंत बाद 9 है और जिनके तुरंत पहले 5 नहीं है। मतलब यहाँ पर 5 नहीं होना चाहिए और कुछ रह सकता है। ऐसा 79 ढूंढिए जिसके पहले 5 ना हो। तो बोलिए सर लिखा हुआ 5 1 7 9 9 7 5 7 9 8 7 8, फिर है 7 9, फिर है 5 7 9। तो 7 के जस्ट बाद 9 ढूंढना है, तो 7 के बाद 9 हो गया, पहले 5 नहीं है तो एगो तो ये हो गया। आइए 7 के बाद 9 लेकिन पहले 5 है तो ये नहीं होगा। 7 के बाद 9 लेकिन पहले तो 5 है नहीं तो ये भी हो गया। 7 के पास 9 ये तो पहले 5 है, यानी हम कह सकते हैं ऐसा कै गो है तो 2 गो है। मतलब ऐसा 2 गो 7 है जिसके तुरंत बाद क्या है 9 है, लेकिन पहले 5 नहीं है, तो 2 गो होगा। और 2 दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 देखिए बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको ऑफर के रूप में छोड़ूंगा, क्योंकि प्लस माइनस तो एक बच्चा भी कर देता है, ताकि जल्दी समाप्त हो, आपका एक्टिविटी भी पता चले। तो आप क्वेश्चन 102 देखिए। यहाँ P का भागा, Q का प्लस, R का माइनस, S का गुना लिखना है। सब लिखा हुआ है, चिन्ह लिख दीजिए और बोर्ड मास का नियम जाते हैं, पहले भाग उसके बाद गुना फिर जोड़ घटा। तो इसका कैलकुलेशन करिए और आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी आंसर देते हैं लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी आंसर नहीं दे पाते हैं, तो आप कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 देख लीजिए। कुछ फिगर बना हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। बीच में भाट है, तो आप पहला को दूसरा को चौथा से आप रिलेट करिए। दूसरा चौथा एकदम उलट गया है, देखिए दूसरा चौथा को देखिएगा तो दूसरा में त्रिभुज है, वर्ग है, तो उलट के हो गया है चौथा में वर्ग त्रिभुज। पहला दूसरा तीसरा चौथा फिगर देखिए, दूसरा चौथा मिल रहा है तो पहला तीसरा मिलेगा, लेकिन दूसरा का उल्टा चौथा है तो पहला के उल्टा तीसरा होगा जहां पे भाट है। तो बोले सर उल्टा होगा तो दिक्कत क्या है? पहला ये ब्लैक वाला यहाँ चला आएगा, व्हाइट वाला गोला यहाँ चला जाएगा, वर्ग यहाँ चला जाएगा और त्रिभुज यहाँ। ऐसा तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है और वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 भी आपको ऑफर मिलेगा। बोले क्यों सर? क्योंकि सिर्फ चुन के लिखना है। देखिए PERK को लिखा है कुछ, ब्लैंकेट को लिखा है कुछ, और पूछ रहा है 7 3 1 7 8 9 6 को। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ। 7 के लिए कौन आएगा? तो देखिए ब्लैंकेट में 7 के बदले सी लिखा हुआ है तो 7 के लिए सी आएगा। उसके बाद में देखिए 3 है तो 3 यहाँ पे किसी में, इसमें देख लीजिए पर्क में PERK, पर्क में 3 जो है R के लिए आया है। फिर 1 किसके लिए आया? तो ब्लैकेट में 1 के लिए 1 आया है। फिर 7 किसके लिए आया है? तो 7 फिर से बता दूं किसके लिए आया है? C के लिए आया है। तो CRAC, तो देख लीजिए एक ही ऑप्शन दर्शा रहा CRAC, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी। हालांकि CRAC के बाद KL भी है, लेकिन जब चारे को से पता चलिए गया तो हम लोग आंसर मार के निकल जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 देख लीजिए। कथन और कारण। देखिए कथन निष्कर्ष होता है,
एक कथन और कारण। तो कथन और कारण साइंस से भी रिलेटेड रह सकता है, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, और वो दोनों को आप ही को तय करना है कि सत्य है या नहीं। जैसे कथन निष्कर्ष में कथन के अनुसार निष्कर्ष छापते हैं, तो यहाँ असर्शन रीजन है। कथन क्या है? कारण फोटोसिंथेसिस, जिसको आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, तो ए तो बिल्कुल सही है। दूसरा है फोटोसिंथेसिस से पौधे द्वारा प्राप्त शक्कर का उपयोग इंसान के द्वारा ऊर्जा के स्रोत में किया जाता है, यानी आर भी सही है। लेकिन यहाँ पे पहला काम ऊर्जा के रूप में किया जाता है, इसलिए मतलब कि ऊर्जा का रूपांतरित रासायनिक रूप में होता है, ये कहना गलत है। मतलब पहला दूसरा दोनों सही है, लेकिन पहला का कारण दूसरा है, ये सही नहीं है। तो देखिए दोनों ए और आर सही है, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 भी आप ही के लिए छोड़ूंगा, हो सकता है ज्यादा ऑफर हो। बोले क्यों सर? क्योंकि 6000 मैथ का सॉल्यूशन करवाए, उसमें कितना सारा कैलकुलेशन करवाए, आप देखे होंगे, एक से एक जटिल जटिल। यहाँ तो केवल गुना जोड़ घटाव रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्लस का अर्थ भागा, तो जहां पर प्लस वहां भागा लिख दो, माइनस का अर्थ प्लस, प्लस लिख दो, सब चिन्ह बदलो, उसके बाद कैलकुलेशन करो और आंसर कमेंट में दो। जो मैं छोड़ता हूं तो आप आंसर जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 देख लो, मजेदार। कुछ विवरण दिया हुआ है, इस पर निष्कर्ष छापना है। चाय हरी है, कॉफी भूरी है और दूध सफेद है। चलो कथन सही हो जाएगा। नगर के आधे से अधिक लोग चाय पसंद करते हैं। वे लोग जो सफेद पसंद करते हैं वे हरा पसंद नहीं करते। आप चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं। चाय क्या है? हरी है। उसके बाद क्या कहता है? कॉफी क्या है? भूरी है, कॉफी भूरी है। उसके बाद क्या है? दूध सफेद है। दूध क्या है? तो ये सफेद के अंतर्गत है। मैंने ऐसे बना दिया, हालांकि इसमें रिलेशन है, ये सब अलग अलग है। नगर के आधे से अधिक लोग चाय पसंद करते हैं। आधे से अधिक लोग चाय पसंद करते हैं। चलो, वे लोग जो सफेद पसंद करते हैं हरा पसंद नहीं करते हैं। सफेद पसंद करने वाले हरा में, हरा से उसको मतलब नहीं है, मतलब दूध जो पसंद कर रहा है चाय तो नहीं पसंद करेगा। और कुछ लोग जो भूरा पसंद करते हैं वे सफेद पसंद नहीं करते हैं। जो भूरा पसंद करेगा वो सफेद नहीं करेगा। अब निष्कर्ष में पढ़िए, नगर में हरा अधिक लोकप्रिय है, ये सही होना चाहिए, क्योंकि आधे से अधिक लोग चाय पसंद करते हैं और चाय हरा है, तो ये तो सही हो गया। दूसरा, कम से कम एक कॉफी पीने वाला है जो चाय पसंद नहीं करता है। अब यहाँ पर तो कॉफी पीने वाला कोई चाय पसंद करने का यहाँ चर्चा ही नहीं किया, मतलब हरा और भूरा में संबंध ही नहीं है, तो उसका कोई भी निष्कर्ष हाँ या नहीं वाला कोई भी सही नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। यानी हम कह सकते हैं पहला निश्चित रूप से सत्य है, यानी केवल निष्कर्ष एक का मेल होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 देख लीजिए। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बस आपको क्या करना है, अपने आप को तरोताजा रखना और लगातार मेहनत करते रहना है। कहता है किसी एक भाषा में प्लेट को, PLATE, प्लेट को क्या लिखा? CYNGR। तो पूछ कर रहा है SHOC के, शॉक को। तो बोले सर ये तो 16 होता है, 12 होता है, 1 होता है, 20 होता है और 5 होता है। तो 16 में से ये तो लगता है 13 घटाया है, या 13 जोड़ भी सकते हैं आप, 13 जोड़ भी सकते हैं। देखिए 16 13 29, 26 3 29 होता है, 3 हो गया, 12 13 25, या 1 और 13 14, और 20 और 14 34, तो 34 जो हो जाएगा 26, और यहाँ सॉरी 20 और 13 कितना हो जाएगा? 33। तो 33 को 26 और 7 33, तो जी बन गया 7 से। 5 में 13 जोड़ेंगे 18, मतलब 8, तो हम लोग 13 जोड़ देंगे, 19 है, 8 है, 15 है, 3 है, 11 है, 19 और 13। तो बोले सर 19 में 13 जोड़ेंगे 32, 32 26 6 32 होता है, तो F हो जाएगा। अब F एक के ऑप्शन में शुरू में हो तो आंसर मार देना। आंसर मारते समय भी ध्यान, 2 ऑप्शन में है। 8 में 13 जोड़ेंगे तो 13 8 21, 21 मतलब U। तो क्या FU आया? तो बोले सर हाँ FU एक ही ऑप्शन में है, बी में FUBPX। ऑप्शन देखते हुए चलेगा ना, तो हर क्वेश्चन में आप 2-3 सेकंड बचा लीजिएगा। ये कल आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का लेवल बेहतर होते जा रहा है, हम लोग समय बचाना सीख लें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 देख लीजिए, बड़ा ही मजेदार है। कह रहा है किसी कोड में लेमन, LEMON, लेमन को क्या लिखा है?
तो PWOMN कोड दिया गया है। तो शर्ट का SHIRT कोड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से भी पूछा है ये। तो जरा देख लीजिए कितना होता है, L कितना है, 12 है, 5 है, 13 है। मैं कोड भी लिख रहा हूं ताकि आपको याद भी हो जाए। 15 है, 14 है। तो बोलिए कि सर ऐसा किया है, 12 L होता है, L के उल्टा क्या होता है, O 15 होता है, 15 1 16। E के उल्टा क्या होता है, V, फिर से LO होता है, एक जोड़ा है। E के उल्टा कितना होता है, V 22 होता है, 22 1 23। M के उल्टा N होता है, 14 14 1 15। मतलब सबको क्या किया है ना कि उल्टा करके एक जोड़ा है। जैसे O हो गया, E के V हो गया, फिर M के N होता है, फिर O के क्या होता है, O के L होता है, फिर N के क्या होता है, M, N के उल्टा M होता है। मतलब पहले उल्टा कर दिया, उसके बाद एक एक जोड़ दिया। तो हम लोग भी उल्टा करेंगे। S के उल्टा H, उल्टा आपको याद होगा अपोजिट, या तो 27 दोनों का योगफल होता है तब वो अपोजिट हो जाता है। बाकी कोडिंग डिकोडिंग में अपोजिट आपको ट्रिक से भी याद करवाया जाएगा, आप याद भी किए होंगे। H के उल्टा S, I के उल्टा R और R के उल्टा I, लेकिन एक एक बढ़ाया है। तो 8 1 9 मतलब I, 19 1 20 मतलब T, और 18 1 19 मतलब S, और 9 1 10 मतलब J। ITSJ ऑप्शन मिला, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। ITSJ और वे क्या, SHIRT, इसी का तो निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया कितना, ITSJ, और ITSJ है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में एक एक्स्ट्रा चीज भी लास्ट में लिख दिया H, जो कि गलत हो जाए। SHIRT, फिर से I, S का H का S, I का R का I, T का देखिए यहाँ पे T का G हो जाएगा, तो G का H, सॉरी सही है। ITSJH, 5 अंक अपोजिट लिख दिए और एक एक बढ़ा दिए। 5 अक्षर 5 अक्षर उसका उल्टा लिखे, एक एक बढ़ा दिए। हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 देख लो, सिंपल है। वाट का मान निकालना, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, वाट है, 18 है। अब देखिए त्रुटियां यहाँ पे सुधारते चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस में क्या कहता है, इस बुक का प्लेटफॉर्म का एक आदत है कि यदि क्वेश्चंस गलत रहेगा तो सुधारने के बजाय वो कैसे करके आंसर ला देता है। अब यहाँ देखिए 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12। तो एक बढ़ा, फिर 2 बार 2 2 बढ़ा, तो 4 भी 2 बार बढ़ना चाहिए, तो 12 4 यहाँ पे 16 होना चाहिए, फिर 2 2 बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन ये क्या किया है, ये 14 आंसर दे दिया है। अब 14 किया कैसे, जो देखिए अपने मन से कुछ भी कर दिया। 3 को दुगना करके 2 घटाया, 4 को दुगना करके 2 घटाया है, फिर 6 को दुगना करके 4 घटाया है, फिर 8 को दुगना करके 4 घटाया है। उसके बाद क्या किया है कि 12 को दुगना करके 10 घटाया है। अब एक के बाद 10 घटाया है, मतलब कि 10 घटा के आंसर ला दिया है। तो पहले दुगना करके 2 घटाया, मतलब 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 4 घटाया, तो हम 10 कैसे घटा सकते हैं। ये तो अपने मन से क्वेश्चन एडजस्ट करना, अपने मन से आंसर दे देना हो गया। इसका आंसर तो वही दे सकता है जो क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसा आपको आगे भी एक आधो क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर वही दे सकता है जो केवल और केवल क्वेश्चन सेट करेगा। ऐसे कैसे हो सकता है, इसलिए हम लोग सुधारेंगे। इसका आंसर 16 होना चाहिए। यदि आपके पास कोई आइडिया है तो आप बता सकते हैं आंसर क्या होगा। बाकी मैंने इसको सुधारा और 16 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 से 113, मतलब 3 क्वेश्चन एक ही में खत्म। बस एडजस्ट करना है और जल्द हम भी मैं सीटिंग अरेंजमेंट भी आपको सिखाऊंगा। 7 छात्र हैं, एक कतार में व्यवस्थित क्रम में खड़े हैं। टी के बाएं से दूसरे और बाई के बाएं से 5वें पर आई है। एस के दाएं से तीसरे और आर है तथा आर के तुरंत बाएं ओ है। दाएं सिरे पर बाई है। तो सबसे पहला काम करना है कि 7 को 1 2 3 4 5 6 7 छोर वाला, मतलब जब कतार वाला एडजस्ट करना हो तो सबसे पहले छोर को ढूंढिए, तब पता चलेगा। तो यहाँ लास्ट में लिखा दाएं सिरे पर, हम सभी जानते हैं लेफ्ट है राइट है, दाएं सिरे पर बाई है। अब बाई से रिलेटेड पॉइंट ऊपर में, टी के बाएं से दूसरे और बाई के बाएं से 5वें आई है। तो बाई के बाएं से 5वें आई है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आई है। और आई के बारे में नहीं बोलता है कि टी के बाएं से दूसरे आई है। तो टी के बाएं से दूसरे, तो टी को यहाँ पर लिखेंगे तब ना, 1 2 बाएं दूसरे आई। आई के बारे में 2 बात लिखा है, टी के बाएं से दूसरे और बाई के बाएं से 5वें। अब पढ़िए, एस के दाएं से तीसरे आर है, एस के दाएं से तीसरे आर है
अब यदि हम ए से यहाँ लिखते हैं तो तीसरा उधर जगह ही नहीं है, ए से यहाँ लिखते हैं तो 1 2 3 है, यदि ए से यहाँ लिखते हैं तो 1 2 3 फुल पहले से है, तो यहाँ पर एस लिख देते हैं, तभी तीसरा आर आ सकता है। यही तो बोल रहा है कि एस के दाएं से तीसरे, तो 1 2 3 कौन है, आर है। और बोल रहा है आर के तुरंत बाएं ओ है, तो आर के तुरंत बाएं कौन है, ओ है। अब 6 गो एडजस्ट हो गया, एगो और बचा, तो एगो बचा कौन, तो बोले सर एस हो गया, बाई हो गया, ओ हो ही गया है, आर हो ही गया है, तो एच एगो बच गया है, क्योंकि टी आई भी, तो एच यहाँ पर लास्ट में लिख दें, क्योंकि एक ही सीट खाली है। बाकी अरेंज करने के लिए कतार वाला अलग वीडियो, वृत्त वाला अलग मैं आपको मास्टर वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं आंसर 111 में क्या कह रहा है, अधिकतम एक व्यक्ति किसके बीच में है, तो किसके ऑप्शन के अनुसार एच और आर के बीच में, तो बोले सर एच और आर के बीच में तो 4 व्यक्ति हो जाता है, एक ही व्यक्ति बोला। टी और बाई के बीच में, टी और बाई के बीच में 2 व्यक्ति हो जाता है। ओ और एस के बीच में, हाँ ओ और एस के बीच में एक ही व्यक्ति है, यानी हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, बाएं सिरे पर कौन है, तो बोले सर बाएं पर तो एच है, और एच दिया है ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 113 देख लीजिए, कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है उसके तुरंत दाईं ओर कौन है, तो बोलिए सर 3 इधर, बीच में टी है, टी के तुरंत दाएं में ओ है, और ओ दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर टी। तो बस एडजस्टमेंट करना था, और मास्टर वीडियो देख लेंगे तो RGB में एडजस्ट करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ भी आपको क्लियर होते ही चलेगा, अपने आप स्पीड बढ़ जाएगा। तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देख लिया 13 तक। नेक्स्ट देखते हैं 114 देख लो, सिंपल है। निम्नलिखित में समानता मालूम करिए। गिद्ध, पतंग, चमगादड़ और उल्लू है, ये सभी रात्रि में उड़ने वाले पक्षी है, गलत। ये सभी स्तनधारी, गलत, केवल चमगादड़ स्तनधारी है, ये सभी उड़ सकते हैं। बस यही समानता है कि ये सभी उड़ सकते हैं, जो कि सब में कॉमन है, यानी हम लोग का आंसर होगा 114 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, बहुत ही आसान क्वेश्चन। वाट का मान पूछ रहा है, पहले में तो BCA है, फिर FGE है, फिर वाट है, और फिर NOM है, फिर अगला क्या है RSQ है, फिर अगला क्या है VWU है। BCA मतलब B के बाद एक बढ़ा है, फिर उससे एक घट के लिखा है, मतलब एक बाद वाला एक पहले वाला। लेकिन यहाँ देखिए 4 बढ़ा है, देखिए B 2 है, 2 4 6, तो 6 4 यहाँ 10 होना चाहिए, मतलब J से शुरू करेंगे, और J के एगो बाद वाला, J के बाद कौन होता है K, और एगो पहले वाला I होता है, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे JKI। देखिए 4 बढ़ के फिर यहाँ 14, 4 बढ़ के, सब में वैसे ही हो रहा है, लेकिन पहले जो लिखा है उसके एक बढ़ के फिर एक घट के, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होना चाहिए JKI, और JKI है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 आ जाइए, बढ़िया से पढ़ेंगे। विवरण है, विवरण मतलब कथन के रूप में 2 दिया गया। एक थैले में 2 सफेद, 3 काली और 4 लाल व 6 हरी गेंदें हैं, मतलब ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, और प्रायिकता में पूरी तरीका से पढ़ाया हूँ, बहुत ही बेटर ढंग से गेंद वाला भी बता चुके हैं। थैले में व्यवस्थित रूप से 2 गेंद का चयन करना है, 2 गेंद निकालना है, तो अब निष्कर्ष क्या होगा। पहला बोल रहा है कि काली गेंद के चयन होने की संभावना 1/5 है, तो बोलिए सर देखते हैं, टोटल तो है 2 3 5 और 4 9 6 15, तो टोटल 15 है, 15 में 2 निकालना है, तो 15C2 और 2 निकालना है, वो भी पहला जो निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष के अनुसार है कि काली गेंद का चयन करें, तो काली है 3, तो 3 में से 2 3C2, तो 3C2 का मान तो कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, क्योंकि 3 को 2 बार तोड़ना है, तो 3 गुना 2 और फिर नीचे 2 गुना 1 हो ही जाएगा। 15 को कॉम्बिनेशन तोड़ने के लिए बेटर से पढ़ाएं आपको, 15 को 2 बार, 15 गुने 14 और बटा में फिर हो जाएगा 2 गुना 1, तो 2 गुना 1 2 गुना 1 टूट गया। क्लियर है। अब काटते हैं इसको, 2 से 2 7 14 और 3 से 3 5 15, यानी हो जाएगा ऊपर 1/7 5 35। जबकि बोल क्या रहा है कि काली गेंद के चयन होने की संभावना 1/5 है, और इसको सही बता दिया है, कैसे करके आंसर लिख दिया है 3/5। लेकिन 3 ठीक है, 3 हमें चुनना 2 ये है, 3 में से 2 चुनेंगे तब तो संभावना इस प्रकार से हो जाएगा ना, 3 तो ऊपर होगा, लेकिन नीचे 15 को में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो 15 कैसे हो सकता है, तो वहां पे गलती हो दिया है। यदि पहला सही करना है तो ये जो लिखा है कि काली गेंद का चयन होने की संभावना 1/5 है, इसको 1/35 लिखना चाहिए। अच्छा, दूसरा का देख लेते हैं निष्कर्ष। दूसरा है कि लाल गेंद के चयन होने की संभावना 6/15 है, तो देख लेते हैं लाल। बोलिए सर 15C
दुइये को तो चुनबे किया, थैले से व्यवस्थित रूप से 2 गेंद का चयन किया गया, तो 15C2। आज इसमें लाल चाहिए तो लाल है 4 को, तो 4C2। अब इसको तोड़ने का तरीका, 4 को 2 बार, 4 गुना 3 घटते क्रम में 2 गुना 1, 15 को फिर 2 बार, 15 गुना 14, 2 गुना 1, 2 गुना 1, 2 गुना 1 कट गया, 3 से 3 पचे 15, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। यहाँ पे 2/35 होना चाहिए, यानी यहाँ पे दोनों का दोनों गलत होना चाहिए, लेकिन आंसर दिया है केवल एक सही। तो केवल निष्कर्ष एक मेल तब होगा जब आप इसको सुधार सकते हैं, 1/35 करिए तब। यदि 1/5 है तो दोनों गलत होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का मेल नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 से 119, 3 क्वेश्चन एक ही में खत्म करेंगे। फिगर मैंने पहले ही बना दिया ताकि समझाना आसान हो। फिगर वैसे आपको दिखेगा भी। त्रिभुज टेनिस प्लेयर को दर्शाता है, ये जो है टेनिस खेलने वाले को दर्शा रहा है। उसके बाद में कहता है ये हॉकी खेलने वाले को दर्शाता है, और ये जो वृत्त है ये चेस यानी शतरंज वाले को दर्शाता है। अब फटाफट सॉल्यूशन देखते चलेंगे। 117 आ जाइए। कहता वे खिलाड़ी जो शतरंज व टेनिस दोनों खेलते हैं उनकी तुलना में शतरंज नहीं खेलने वालों की संख्या कितनी अधिक है। तो वो खिलाड़ी जो शतरंज और टेनिस, तो शतरंज मतलब वृत्त और टेनिस मतलब त्रिभुज, तो वृत्त और त्रिभुज दोनों में होना चाहिए। तो बोले सर वृत्त और त्रिभुज में तो आपको 11, 10, 14 नजर आ रहा है, बाकी कुछ में है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वृत्त और त्रिभुज दोनों में होना चाहिए। तो 11, 10 और 14, 11, 10, 21 और 14, 35। ये क्या हो गया, शतरंज और टेनिस दोनों खेलने वाले। और यहाँ बोला शतरंज नहीं खेलने वाले, तो शतरंज नहीं मतलब कि वृत्त से बाहर होना चाहिए। तो वृत्त से बाहर तो ये 5 है, 20 है 25, 5 30 और 5 35, तो 35 है। यानी शतरंज और टेनिस दोनों खेलने वाले 35 और शतरंज नहीं खेलने वाले भी 35, तो ये दोनों का अंतर है जो 0 है। यहाँ बोला है बताइए नहीं खेलने वाला कितना अधिक है, तो यहाँ दोनों समान है। अधिक कम रहता तो अंतर होता ना, कुछ जो अंतर होता वही अधिक होता, तो यहाँ दोनों समान है। यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह समान है। तो ये हुआ 117। अब इसी में देख लेते हैं फटाक से 118। जरा ध्यान दीजिए, हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है। तो सीधा हॉकी वाला टोटल जोड़ देंगे और शतरंज, तो बोले सर हॉकी मतलब ये वाला पूरा जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए, 5, 2, 7, 3, 10, 10, 20, 20 और 15, 35 और 20, 55। यानी हॉकी खेलने वाला 55 हो गया अनुपात। हॉकी खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से, शतरंज तो शतरंज ये गोल वाला हो गया, तो गोल वाला को जोड़ते हैं कितना हो जाता है गोल में। तो बोले सर गोल जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 10 और 15, 25 और 3, 2, 5, 30, 30 तो ये हो गया। 30 के बाद 11, 4, 15 कितना हो गया, 30 और 15, 45, 45 के बाद 13 और 12, 25, तो 45 और 25 कितना हो जाएगा, तो बोले 70 और 14, 26 यानी 90 हो गया। यही तो पूछ रहा है, हॉकी और शतरंज सीधा, और कोई कंडीशन नहीं लगाया है। अब काट दीजिए, 5 से कट रहा है, 11 बचे 55, 18 बचे 90, यानी 11/18। ये हम लोग का आंसर हुआ। तो ये दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब 119 भी यहीं पे देख ही लेते हैं फटाक से। वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या क्या है। टेनिस होना चाहिए लेकिन हॉकी नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ और हो जाए। तो बोले सर टेनिस, टेनिस के मतलब त्रिभुज में होना चाहिए, त्रिभुज में होना चाहिए, वृत्त में भी रह सकता है, लेकिन हॉकी का नहीं होना चाहिए। वे टेनिस के खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, तो बोले सर ये आयत वाला नहीं होना चाहिए, मतलब त्रिभुज में रहना चाहिए लेकिन आयत में नहीं। तो बोले सर वो तो हो रहा है हम लोग का कितना, 14 त्रिभुज में है, 5 भी है, यानी 19, तो ये ऐसी हो गया। ऊपर 11 भी है और 5 भी है, ठीक है, 11 भी है और 5 भी है, तो ये हो गया कितना, 14। फिर से देख लीजिए, हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है कि वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या क्या है। हॉकी मतलब इसमें नहीं होना चाहिए, बाकी टेनिस यानी त्रिभुज में होना चाहिए। तो त्रिभुज के अंदर 14 भी है, 5 भी है, तो 14, 5 कितना हो गया, 19। और इधर कितना है, 11 भी है और 5 भी है, तो 11, 5 हो गया 14 नहीं बल्कि 16, 11, 5, 16, तो 19 और 16 मिला के हो गया 35। यानी 35 ऐसे खिलाड़ी हैं जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है लेकिन वो टेनिस के खिलाड़ी हैं, तो इनकी संख्या 35 है। ऑप्शन नंबर डी। तो बारीकी से बस फिगर को समझना और आंसर फटाफट मार देना। प्रैक्टिस होते रहे तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही। तो ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, और फिर से हो गया आपका ऑफर, क्योंकि कुछ करना नहीं है, बस संख्या है
और कुछ लिखा हुआ है, ए का अर्थ प्लस है, तो जहां पर ये नजर आ रहा है प्लस दे दो, एट द रेट के जगह गुना, एंड के जगह प्रभाग और बी के अर्थ पे माइनस, उसके बाद जोड़ घटा गुना भाग तो आपके बच्चे भी कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है 2-3 क्लास वाले। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, श्रेणी में नहीं दिए गए भाट का मान क्या है? TUS, फिर QRP, फिर भाट है, मतलब यहाँ पे 3 को होना चाहिए, फिर KLJ है और फिर HIG है। तो देख लो, यहाँ पे देखेंगे 20 है, 21 है, 19 है। बोले सर पीछे भी तो ऐसा आया था, मतलब एक जोड़ा है फिर उसी में से एक घटा के, फिर यहाँ पे 3 घटा हुआ है, फिर हम लोग Q 17 होता है, 17 में से 3 जाएगा तो 14, 14 की जगह पर n में 1 बढ़ाएंगे तो वो, और n में 1 घटाएंगे तो m, यानी उस अनुसार होना चाहिए, इसके अनुसार NOM, और NOM है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? तो हम लोग का आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। पीछे भी एक क्वेश्चन ऐसा देखे थे हम लोग, तो सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, फटाफट हम लोग 50 तक पहुंच ही जाएंगे। नीचे दिए गए अनुक्रम में से कितने 6 ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 3 है लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं? मतलब ऐसा 6 निकालना जिसके पहले 3 हो लेकिन बाद में 0 नहीं, यानी 36 निकालिए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला में ही 3 6 9 है, तो ये तो पहला हो ही गया। फिर 0 है, 6 है, फिर 9 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 3 है, फिर 6 है, उसके बाद में फिर 6 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 0 है, और फिर 6 है, 3 है, फिर 3 है, 6 है और 0 है। यही है। तो कह रहा है कितने ऐसे 6 हैं जिसके तुरंत पहले 3 है लेकिन बाद 0 नहीं? तो 1 6 तो ये हो गया, पहले 3 है बाद 0 नहीं। एक यहाँ पे ये तो नहीं होगा, 6 के पहले 3 है बाद 0 नहीं, तो 2 6 हो गया। 6 के पहले 3 है बाद में 0 नहीं, तो 3 6 हो गया। 6 के पहले 3 है लेकिन बाद में 0 है, तो ये नहीं होगा। 6 के पहले 3 है लेकिन बाद में 0, यानी ऐसा कई को 6 आया हम लोग के पास? 3 को ऐसा 6 है जिसके पहले 3 है बाद में 0 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर होगा हम लोग का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 देख लीजिए, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं। प्रिंटर का कुछ लिखा है, डॉलर है, हच है, एट द रेट है, स्टार है, विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह है, एंड है, हच है। यहाँ इंटर INTERPRETER का पूछ रहा है, इंटरप्रेटर का। तो दिक्कत क्या है, INTER का पहले लिख दीजिए, तो PR ऊपर में छोड़िए तो INTER ही बचेगा। तो I का हो जाएगा एट द रेट, N का हो जाएगा कितना, स्टार, T का हो जाएगा ये वाला चिन्ह, उसके बाद E का हो जाएगा एंड, और R का हो गया हैच। फिर से आप शुरू कर दीजिए P और R का, तो P हो जाएगा कितना, डॉलर, R कितना हो जाएगा, तो R हो जाएगा हैच, फिर E कितना हो जाएगा, तो E एंड, T कितना हो जाएगा, T ये वाला चिन्ह हो जाएगा, E कितना हो जाएगा, फिर E एंड हो जाएगा, फिर R कितना हो जाएगा, तो R के जगह पर हैच हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन मिलाए एट द रेट, स्टार, ये वाला विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह, उसके बाद में एंड, अभी तीसरा चौथा ऑप्शन मिल रहा है, एंड के बाद हच, तो एंड के बाद हच, तो फिर एक ही ऑप्शन में मिला है आपको, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी मिला लीजिए, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, बस आधा हो गया, देखते ही देखते हम लोग 50 तक पहुंच जाएंगे। किसी कोड भाषा में यदि ग्रेट को लिखा है, ग्रेट GREAT, ग्रेट को क्या लिखा है, तो ग्रेट को लिखा है JOEJK, यही लिखा है। तो जेबरा ZEBRA, जेबरा को क्या लिखना है? तो बोले सर 7 होता है ना, 18 होता है, 5 होता है, 1 होता है, 20 होता है। तो 7 3 10, जे 18 में से 3 गया 15, फिर 5, ये 5 ही लिखा है, इसको चेंज नहीं किया है। ये 1 से हो गया है जे, मतलब 9 जोड़ा है, और 20 से हो गया है 11, मतलब 9 घटाया है। अब देख लीजिए, इसी प्रकार से हम लोग बना भी देंगे। तो जेड कितना है, 26, 5 2 18 1। तो पहले तो कितना 3 जोड़ा था, तो 26 3 29, 29 का मतलब सी होगा। ऑप्शन भी मिलाते चलना है, और सी 2 ऑप्शन में है। उसके बाद क्या किया था, 3 घटाया, तो 5 में से 3 जाएगा तो बी बचेगा। तो सी के बाद बी कौन ऑप्शन में है, तो बोलिए सर तीसरा ऑप्शन में है, सॉरी सी के बी तीसरा और चौथा दोनों में सी के बाद भी है। उसके बाद क्या था, नो चेंज, तो फिर बी दे देंगे, नो चेंज हो जाएगा। तो सी
बी और बी, तो सी डबल बी दोनों ऑप्शन में, सी में भी डी में भी, देखिए कितना फंसा है। उसके बाद ही क्या किया था कि एक था 10 हो गया था, 9 जोड़ा था, तो हम लोग भी 9 जोड़ेंगे, 18 9 27, 27 मतलब ए, और उसके बाद 9 क्या किया था, ये घटाया था, तो एक को हम 27 लिख सकते हैं, 27 में फिर 9 घटाएंगे तो 18 मतलब आर हो जाएगा, यानी सी बी बी ए आर, सी बी बी ए आर, और जबकि दिया है सी में आर है, तो हम लोग का सी बी बी ए आर है ऑप्शन नंबर डी, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो यहाँ पे फॉलो किया है वही यहाँ पे फॉलो कर दिए हैं। थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन भी पिछला बार पूछा था और आगे भी पूछेगा, इसलिए हर तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग इस प्रीवियस में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 देख लो, Q को 10 लिखा है क्योंकि K का उल्टा J होता है और J का 10। उसी प्रकार से F A X इसको लिखा है 50 क्योंकि F के उल्टा U होता है, U का 21 होता है, A के उल्टा Z, Z का 26 और X के उल्टा C होता है, C का 3, तो ये जोड़ के 50 ही आता है। यानी जो भी कोड दिया उसको उलट के उसका मतलब कि कोड को जोड़ना है, जेरोक्स का निकालना है, तो S के उल्टा C होता है, C 3 होता है, E के उल्टा V 22 होता है, R के उल्टा होता है I और I 9 होता है, O के उल्टा होता है L और L 12 होता है, X के उल्टा C और C 3 होता है। जोड़ते हैं 22 3 25, 25 और 9 34, 34 और 12, तो 34 और 12 46, 46 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 49, और 49 दर्शाने वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। यानी पहले हम लोग कोडिंग को उल्टा किया, अपोजिट किए, फिर उसके स्थानीय मान जो है उसको क्या किए, जोड़ दिए, तो 49 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 126 देख लीजिए। आधा पहुंच गए, बस अब आधा जल्दी खत्म होगा। नीचे कुछ कथन है, उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए। कुछ इलेक्ट्रीशियन जो है प्लम्बर है, मतलब इलेक्ट्रीशियन का कुछ भाग है जो क्या है, प्लम्बर है। उसके बाद कहता है सभी प्लम्बर मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स। आप फटाफट निष्कर्ष में आ जाइए। पहला निष्कर्ष, कुछ मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर है, तो मैकेनिक्स का कुछ भाग इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत आ रहा है और प्लम्बर के अंतर्गत भी आ रहा है, तो इसके अनुसार ही सही कर दिया। नेक्स्ट है दूसरा, सभी इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स नहीं है, तो सभी इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स नहीं है, इस सही होगा, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का दोनों सही। लेकिन देखिए कभी कभी होता क्या है कि जब दोनों पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष निगेटिव वाला नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ कुछ का चर्चा किया इसलिए यहाँ नहीं वाला को सही कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 देख लो, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। तस्वीर की ओर देखकर, मतलब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अद्वैता ने कहा, अद्वैता एक है जो तस्वीर की ओर देखते हुए, अनिरुद्ध मेरी दादी की बेटी की भतीजी के पिता हैं, मतलब तस्वीर अनिरुद्ध का होगा, इसलिए बता रहे कि अनिरुद्ध मेरी दादी के बेटी की भतीजी, तो दादी के बेटी फुआ हो गई, फुआ की भतीजी, तो आप बोल रहे हैं तो आप स्वयं हो सकते हैं। भतीजी के पिता, तो फुआ के भतीजी के पिता, मेरे दादा को केवल 2 संतान है। जैसे यहाँ देख लीजिए, अद्वैता ऐसी बोल रही है, अद्वैता के दादा के 2 संतान हैं, तो यहाँ पे ये तो बोला कि अनिरुद्ध मेरी दादी की बेटी की भतीजी के पिता है। अनिरुद्ध जो है इसके अद्वैता के दादी की बेटी के भतीजी के पिता है, तो अद्वैता के दादी के बेटी यानी अद्वैता के फुआ के भतीजी तो स्वयं अद्वैता ही हो जाएगी, और ये अद्वैता के पिता हो गए, और इनके दादा के 2 ही संतान है, तो एक तो ये पिता हो गए और एक जो हो गए ये फुआ हो गए, बुआ। यहाँ पे जो क्या बोल रहा, अद्वैता ने कहा अनिरुद्ध मेरी दादी की बेटी की भतीजी के पिता है, मेरे दादा केवल 2 ही संतान थे, अनिरुद्ध का अद्वैता से क्या संबंध है, तो बोले सर एक तो इसकी फुआ ही हो गई, ये जो बेटी हो रही है ये क्या हो रही है, फुआ अद्वैता की, तो ये पिता हो जाएंगे अद्वैता के, तो ये पूछ क्या रहा कि अनिरुद्ध का अद्वैता से, तो अद्वैता से यानी पिता, और अद्वैता बेटी हो जाएगी, अनिरुद्ध क्या हो जाएगा, पिता, अद्वैता क्या हो जाएगी, बेटी, यानी पिता बेटी का रिलेशन हो गया यहाँ पे। सिंपल बात है, बस अपने फैमिली को जगह पे रख के आप देख लो, क्या बोला, दादी के बेटी के भतीजी, तो दादी की बेटी कौन होती है, फुआ, रिलेशन आप जानते हैं, फुआ के भतीजी स्वयं अद्वैता होगी, और इसके दादा के 2 ही संतान है, तो एक तो फुआ ही हो गए, वो अनिरुद्ध हो गए। क्लियर है, तो अनिरुद्ध पिता हो गए, यानी बाप बेटी का रिश्ता हो गया, पिता बेटी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
नंबर 128 से 30 देख लीजिए, मतलब 3 क्वेश्चन एक ही बार में खत्म। पहले एडजस्ट करिए, पी डब्ल्यू क्यू एक्स आर वाई जेड एस, मतलब 8 व्यक्ति व्यवस्थित रूप से वृत्ताकार वृत्त में एडजस्ट करना। एक हम लोग कतार वाला देख लीजिए, वृत्त वाला देख लीजिए। तो जैसे कि कतार वाला हम क्या बताए थे कि सबसे पहले छोर को, किसी छोर का पता लगाओ, उसी प्रकार से वृत्त वाला में दाएं या बाएं का पता लगाओ। बाकी अलग अलग मैं बताऊंगा सीटिंग अरेंजमेंट में। पहला है बाई ठीक क्यू और आर के बीच में, इससे पता नहीं चला। पी ना तो एक्स और ना ही जेड के बगल में बैठा है, इससे भी पता नहीं चला। क्यू के दाएं और बगल में जेड है, तो चलिए तो पहले हम लोग क्यू देते हैं। क्यू के दाएं इधर से चलेगा दाएं, इधर से चलेगा बाएं लेफ्ट। तो क्यू के दाएं और बगल में ही कौन है, जेड है। 8 आदमी है, हम ऐसे बनाते हैं इस प्रकार से 8। तो क्यू यहाँ दे दिया, यहाँ पे जेड, क्यू के दाएं जेड बैठा है। एक्स के बाएं से और बाई के दाएं से तीसरे स्थान पर एस है। अब जेड क्यू से रिलेटेड आपको रास्ता है। बाई ठीक क्यू और आर के बीच में जो बैठा दिए उससे रिलेटेड बड़ी आसान से होगा। पहले तो क्यू के दाएं बगल में जेड है, दाएं वाला ढूंढ लिए। उसके बाद क्यू से रिलेटेड है कि बाई ठीक क्यू और आर के बीच में है। क्यू तो इधर तो अब होगा नहीं, तो इधर होगा क्यू और आर के बीच में कौन, बाई। 4 वो तो एडजस्ट हो गया। अब पढ़िए आगे, एक्स के बाएं से और बाई के दाएं से तीसरे स्थान पर एस है। एस जो है एक्स के बाएं से और बाई के दाएं से तीसरा है। तो बोलिए सर बाएं से बाई दिया हुआ है, तो बाई के दाएं से तीसरा ले लेते हैं। तो बाई हो गया 1 2 तीसरा कौन हो गया, तो यहाँ पर एस हो गया। तो बाई के तो दाएं से है, लेकिन इसी के बारे में बोल दिया एक्स के बाएं से है। तो बोले सर एक्स को यहाँ दे दीजिए ना, 1 2 3, एक्स के बाएं और बाई के दाएं तीसरा एस हो गया। अब देखिए और मजेदार से पढ़िए क्या बोल रहा है, एक लाइन और बच रहा है। P ना तो x और ना ही z के बगल में है। P ना तो x ना ही z के बगल में है, तो निश्चित आप द्वितीय स्थान खाली है, तो P यहाँ पर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देंगे तो x के बगल में हो जाएगा। यहाँ पर देंगे ना तो x ना तो z के बगल में हो गया। अब P हो गया, तो अब तो एक ही आदमी बचा। कौन बचा, वो बचा W। एक ही स्थान खाली है, एक ही आदमी बच रहा है, एडजस्ट कर दो। अब आराम से फटाफट बना दो। क्वेश्चन नंबर 128, देखते चलना और मिलाते चलना आंसर। यदि उनके चेहरे वृत्त के बाहर की तरफ कर दे तो W किसके बाएं है, तो वृत्त के बाहर मतलब उलट जाएगा, जो दाएं में है वही बाएं हो जाएगा। तो बोले सर W किसके दाएं है, तो W जो है W किसके बाएं है, तो W अभी दाएं किसके है, तो बोले सर दाएं P के है। चूंकि दाएं इधर चल रहा है तो P के दाएं है, तो उल्टेंगे तो P के बाएं हो जाएंगे, यानी आंसर हो जाएगा P के बाएं। अभी चूंकि केंद्र की ओर मुंह किया हुआ है, उल्टेंगे तो जो दाएं है वही ना बाएं होगा। तो बोला उलटने के बाद W किसके बाएं होगा, तो अभी देखते हैं कि दाएं किसका है, तो P के दाएं W है, तो P के बाएं होगा, यानी 128 का होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 129 देख लो, 129 है x किसके बीच में बैठा हुआ है, तो बोले सर x जो है R और W के बीच में है, या W और R के बीच में है, तो W और R है, ऑप्शन नंबर बी। 129 का बी हो गया। 130 देख लो, एस के बाएं कौन बैठा हुआ है, तो एस बाएं नीचे होगा, तो एस के बाएं में कौन है, जेड, तो एस के बाएं में जेड और इधर सारा ए, यानी 130 तक हो गया फिनिश। क्लियर हुआ, 100% समझ में आया होगा। अब 20 क्वेश्चन और है जो बहुत ही जल्द खत्म होगा, बस आप लास्ट तक बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 से 133 आ जाएंगे, यानी आप कह सकते हैं 31 32 33, 3 क्वेश्चन इसमें भी समाप्त। तो देखिए फिगर मैंने पहले ही बना दिया, फिगर आपको दिख भी रहा है। ब्रिज चॉकलेट को दर्शाता है, वर्ग वेनिला को और त्रिभुज स्ट्रॉबेरी को। कितने बच्चे स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं लेकिन वेनिला पसंद नहीं करते हैं, तो कितने बच्चे स्ट्रॉबेरी मतलब त्रिभुज में होना चाहिए लेकिन वर्ग में नहीं होना चाहिए, वो और कुछ में रह सके तो रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले सर त्रिभुज में रहना चाहिए लेकिन वर्ग में नहीं, तो वो हो रहे हैं इधर 4 और इधर 3, यानी 7, यानी हम कह सकते हैं 131 का 7 होगा, और 7 है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। 131 132 आ जाओ। कितने बच्चे चॉकलेट और वेनिला दोनों पसंद करते हैं लेकिन स्ट्रॉबेरी नहीं, तो बोलिए स्ट्रॉबेरी नहीं, यानी त्रिभुज में नहीं होना चाहिए, बाकी सब में होना चाहिए। बाकी सब में क्या, दोनों में होना चाहिए। कितने बच्चे चॉकलेट और वेनिला दोनों, यानी वृत्त और वर्ग में होना चाहिए लेकिन त्रिभुज में नहीं, तो बोले सर वृत्त और वर्ग में तो 15 है, वृत्त और वर्ग में तो केवल 15 ही है जो कि त्रिभुज में नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कितने बच्चे चॉकलेट और वेनिला पसंद करने वाले 15 हो गए लेकिन स्ट्रॉबेरी नहीं, तो हो जाएंगे 15।
और 15 आपको दर्शाने वाला ऑप्शन है 132 का ऑप्शन नंबर डी। अगला है 133 नंबर क्वेश्चन। वेनिला पसंद करने वाले और चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों के बीच अनुपात क्या है? तो वेनिला पसंद करने वाले, वेनिला है वर्ग वाला, तो वर्ग वाला टोटल जोड़ दीजिए, तो 15 और 5 20 और 12 और 7 19 यानी 39। ये हो गया वेनिला पसंद करने वाले। और चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों का बीच अनुपात, तो चॉकलेट तो वृत्त है, तो वृत्त वाला टोटल जोड़ दीजिए, 30 और 3 33 और 7 40 और 15 55। अब कर तो रहा नहीं है तो 39/55 ही हो जाएगा, यानी वेनिला और चॉकलेट का रेशियो हो जाएगा 39/55, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्लियर हो गया 133 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 134। पहले कथन पढ़ लो। कुछ फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेटर हैं, मतलब फुटबॉल वाला कुछ भाग क्रिकेटर हैं। सभी हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल प्रेमी है, सिर्फ फुटबॉल प्रेमी बोला, जबकि कुछ क्रिकेटर हैं। सभी हॉकी खिलाड़ी, हॉकी वाला जो है, हॉकी का कुछ खिलाड़ी क्रिकेटर है और सभी जो है फुटबॉल प्रेमी है, खिलाड़ी नहीं बोला है। प्रेम करना और खेलना अलग है, फुटबॉल खिलाड़ी सॉरी प्रेमी, ये बात बोला है ऐसा। अब आइए पहला निष्कर्ष। कुछ खिलाड़ी जो क्रिकेटर भी है वे फुटबॉल खेलते हैं, कुछ खिलाड़ी जो क्रिकेटर भी है वो फुटबॉल खेलते हैं बोला है, जबकि यहाँ पे तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि यहाँ बोला है कुछ खिलाड़ी जो क्रिकेटर भी हैं फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, और वहाँ क्या लिखा है कुछ फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेटर हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। कुछ फुटबॉल, देखिए फुटबॉल का कुछ खिलाड़ी क्रिकेटर हैं, यहाँ बोला निष्कर्ष में क्या कुछ खिलाड़ी जो क्रिकेटर भी हैं फुटबॉल भी खेलते हैं, तो उस अनुसार से तो पहला सही होना चाहिए। दूसरा ये ज्यादा से ज्यादा एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो फुटबॉल और हॉकी खेलता है, तो यहाँ पे हॉकी खेलने वाला फुटबॉल प्रेमी बोला है, फुटबॉल खेलता है कि नहीं पता नहीं है, तो यहाँ पे कंफर्म दूसरा नहीं है, तो पहला सही होना चाहिए। तो पहला सही होना चाहिए, यानी यहाँ आंसर होना चाहिए केवल निष्कर्ष एक सही है। यदि दूसरा देता है तो गलत है, क्योंकि यहाँ फुटबॉल प्रेमी का बात किया है, फुटबॉल खिलाड़ी का नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि नीचे दिया गया समीकरण सही है तो इस स्थिति में किन चिन्हों को आपस में बदले? बोले सर पीछे भी तो आप बताए थे। पहला ऑप्शन है गुना माइनस, गुना माइनस को बदल के कल, मतलब गुना माइनस का मतलब जहाँ पे गुना है वहाँ पे माइनस है, जहाँ पे माइनस वहाँ गुना, बदल के कैलकुलेट करिए, बराबर 4 आ गया तो सही है, नहीं तो अगला ऑप्शन बढ़ेंगे। भागा और माइनस को बदलेंगे, भागा की जगह माइनस, माइनस की जगह भागा, फिर कैलकुलेट करके 4 आया तब तो सही है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। जो आंसर होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, आपको समय जो भी लगेगा चेक करने में लगेगा, और चेक तो आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 देख लो, बड़ी मजेदार है। एक कंपनी, सॉरी 36 बोला, एक व्यक्ति एक महिला को उसके चाचा के पिता के बेटी की बेटी बताता है। देखिए कितना घुमा फिरा के पूछ दिया। एक व्यक्ति एक महिला को, व्यक्ति जो है महिला के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है व्यक्ति? एक व्यक्ति महिला को उसके चाचा के पिता की, मतलब ये व्यक्ति अपने चाचा के महिला के बारे में बता रहा है कि वो महिला जो है वो व्यक्ति के चाचा के पिता की बेटी, चाचा के पिता की बेटी, चाचा के पिता की बेटी की बेटी बताता है। उसके चाचा का एक ही भाई है, वह महिला उस पुरुष की क्या है? तो बोलिए कि सर जी दिक्कत क्या है, समझिए। ये व्यक्ति महिला के बारे में बता रहा है कि जो महिला है इसके चाचा के पिता मतलब दादा की बेटी, मतलब बुआ की बेटी। तो बुआ की बेटी मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो महिला है इसके बुआ की बेटी है, मतलब फुफेरी बहन हो गई, फुफेरी बहन। तो अब देख लीजिए आंसर क्या दिया है। तो बोले सर फुफेरी तो नहीं दिया है लेकिन बहन दिया है, तो बहन दिया है तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे, आपको क्या करना है, सीधे यहाँ से ट्रैक का दिया हुआ है, फैमिली का दिया हुआ और रियलिटी का पूछना, मतलब इसी से छाट के, जैसे आर के लिए क्या लिखना है तो आर का 3 है, चूंकि टी आर अवार्ड 3 है, उसी प्रकार से रियलिटी का जवाब आपको कमेंट में दे देना है, चुन चुन के लिख देना है। इसका जवाब दीजिए ताकि कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन करें और जल्दी से इस बुक को खत्म कर दें। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर आपको देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। आप देखने में तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन केवल पढ़ के ऑप्शन छाड़ देना है। एक कंपनी उन उम्मीदवारों को नियुक्त करती है जो निम्नलिखित मापदंडों को संतुष्ट। मान लीजिए आपको कंपनी ज्वाइन करना है तो कुछ ना कुछ इंटरव्यू के रूप में मापदंड खोजेगा। तो इसका मापदंड पहला है कि जिस उम्मीदवार ने कक्षा 10 या इसके समतुल्य में न्यूनतम 85%, मतलब कक्षा 10 में उसको 85% न्यूनतम है और ज्यादा रह सकता है 85 प्लस। दूसरा है कि कक्षा 12 में इसके समतुल्य में 65% अंक होना चाहिए, उसको 65 से ज्यादा रह सकता है। पहला कंडीशन खोज रहा है। दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन क्या खोज रहा है? जो उम्मीदवार वाणिज्य पृष्ठभूमि से नहीं है, वाणिज्य से नहीं है, वाणिज्य से नहीं होने का मतलब है कि वो साइंस और आर्ट्स से रह सकता है, विज्ञान और कला से रह सकता है। क्लियर हुआ? तो देख लीजिए और छाटिए। हम लोग क्या कर रहा है कि जो उम्मीदवार वाणिज्य पृष्ठभूमि से नहीं है, कंपनी निम्नलिखित में किस उम्मीदवार को निश्चित चयन करेगी? तो पहला ए ऑप्शन, जिग्नेश ने 12वीं कक्षा में 80% अंक और 10वीं में 90%। बोलिए सर गदगद है, दोनों पार कर गया। चूंकि इसको चाहिए था कितना, नहीं 12वीं में 80% चाहिए 65, 10वीं में चाहिए 85, ले आया है 90। तथा उसने अपने कॉलेज में वाणिज्य के सभी विद्यार्थियों में से दूसरा स्थान। तो पहला तो ए पढ़ रहे हैं, ऑप्शन ए पहले पढ़ेंगे। ऑप्शन ए, जितेश विज्ञान का छात्र है और उसने 12वीं कक्षा में 70 लाया है। चलो 65 चाहिए, 70 लाया। 10वीं में 80 चाहिए 85, तो ऐसे छट गया। बी आइए, जिग्नेश 12वीं में 80, 10वीं में 90, नंबर में तो पास है, लेकिन वो वाणिज्य में है, वाणिज्य का नहीं चाहिए, छट गया। सी आइए, जयेश 10वीं में 75 और चाहिए कितना, 10वीं में 85 चाहिए, छट गया। यानी आंसर डी हो जाएगा। आप छाटने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक तो आंसर होगा ही। नहीं तो आप देख भी लीजिए, 12वीं में 80, 10वीं में 88। अंकर्जित के विज्ञान का छात्र है और उसमें एक अभिनय कौशल भी है। तो देख लीजिए सभी फॉलो कर रहा है कौन, डी वाला जिग्नेश। ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। इसी प्रकार से हम लोग को छाट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, बड़ा मजेदार है। ये सब क्वेश्चन को थोड़ा देर से बनाए लेकिन बेहतर ढंग से। अभिकथन और कारण, मतलब असर्शन और रीजन, दोनों आप ही को तय करना है। पहला, पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां कम है, ये तो सही है पहाड़ी क्षेत्रों में। दूसरा, इसका कारण क्या है? पहाड़ों पर उपजाऊ भूभाग कम होते हैं, बिल्कुल सही है। तथा जलवायु की स्थिति जटिल है, यानी ए भी सही, आर भी सही और स्पष्टीकरण भी सही दे रहा है कि क्यों कम कृषि होता है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। यही हम लोग का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 बिल्कुल अब लास्ट करने वाला है और इसे मैंने क्रॉस कर दिया है। यदि आपके पास इसका आंसर होगा तो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, पीछे इसका सॉल्यूशन देखा गया तो ये बड़ा ही उटपटांग ढंग से एडजस्टमेंट किया है। अब पहला कुछ दूसरा नियम से किया है और ये जो क्वांट का पूछ रहा है उसमें अपने मन से जो मन है वो जोड़ जाड़ के ला दिया है। मैंने इसको एडजस्ट करने का प्रयास किया है लेकिन नहीं हो पाया है। तो इसका इस तरीका से पीछे सॉल्यूशन दिया है कि जो क्वेश्चन बनाएगा उसके छोड़ के कोई आंसर दे ही नहीं सकता है। मतलब पहला वाला दिया हुआ है किसी आधार पे और दूसरा का कैसो भी करके आंसर ही डी मार दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो या तो क्वेश्चन से हो, क्योंकि इस बुक का आदत है कि कैसे भी करके आंसर ला ही देता है, मिला देता है। क्लियर है? तो इसको मैंने छोड़ा है, हो सकता है आपके पास होगा तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141 देख लीजिए, मजेदार है। नीचे कुछ कथन है, पहले कथन पढ़िए। कुछ टमाटर लाल है, कुछ पीले और कुछ हरे हैं। मतलब ये ऐसे लिख दिया, टमाटर लिख दीजिए, टमाटर। इसका कुछ भाग क्या है, लाल है, कुछ टमाटर पीले हैं और कुछ टमाटर हरे हैं, लिख दिए। अब आगे कहता है सभी हरे टमाटर खट्टे हैं। सभी हरे टमाटर क्या है, खट्टे हैं। और लाल में से कुछ मीठे हैं। जो लाल टमाटर है इसका कुछ भाग क्या है, मीठे हैं। चलो भाई अब आ जाइए निष्कर्ष पहला, कुछ पीले टमाटर पके हुए नहीं है। यहाँ पके का बातें नहीं है तो है या नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, पका का चर्चा ही नहीं किया कथन। कोई भी लाल टमाटर नहीं है जो खट्टा या मीठा हो। कोई भी लाल टमाटर नहीं है जो, तो लाल को तो मीठा बोले क्या, ये बोल रहा है खट्टा या मीठा हो, ऐसा तो बिल्कुल गलत हो गया। यानी दोनों के दोनों गलत हो गया। यानी हम कह सकते हैं
कि 1 और 2 दोनों सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 देख लो। 13 को लिखा 13:30 है, तो 41:8। देखिए इसमें भी त्रुटियां हैं। यदि आप इसको 13 दूनी 26 और 4 लिखें तो 30 होता है। तो 41 दूनी 82 में 4 ही जोड़ेंगे तो 82 4 86 होगा। जबकि अपने मन से क्या किया, इसको 84 ला दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है। लेकिन एक्चुअल में हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, लेकिन उसको 86 बनाएंगे। क्योंकि जब यहाँ 4 जोड़े तो फिर यहाँ अपने मन से 2 कैसे जोड़ सकते हैं। क्लियर है। और तो कोई उपाय भी नहीं पता चल रहा है, तो इसको हम लोग इस तरीका से किए, दुगना करके 4 जोड़ा, हम लोग दुगना करके 4 जोड़ा तो 86 होना चाहिए। तो इसका आंसर आप सुधार सकते हैं। ऐसे पीछे हम सिर्फ आंसर ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 देख लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ना है कि 413 का अर्थ है ब्लैक इज बोल्ड। मैं लिख के बताता हूँ एगो, फिर आगे से डायरेक्ट बताऊंगा। ब्लैक इज बोल्ड, ठीक है ना। उसके बाद कहता है 97 685 को लिखा है बर्ड लाइक द ब्लू स्काई, BIRDS, बर्ड्स लाइक द ब्लू स्काई, बर्ड्स लाइक द ब्लू स्काई। 10,274 को क्या लिखा है, पीकॉक इज ब्लू एंड बोल्ड, PEACOC के पीकॉक इज ब्लू एंड AND लिखे एंड बोल्ड, ब्लू एंड बोल्ड। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बताओ ब्लू का क्या होगा। तो हम लिखना कोई जरूरी नहीं था, हम लोग क्वेश्चन में पता लगा सकते हैं। तो देखिए, यदि आप सोच रहे हैं कि सर ऐसा है कि ब्लू यहाँ पर है, ब्लू तो 1 2 3 चौथा ब्लू है, तो 1 2 3 चौथा हम 8 मार दें तो गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। पहले ये ढूंढिए कि ब्लू है कहाँ। तो ब्लू 2 में है, यहाँ है और यहाँ है। तो जो ब्लू का कोड होगा वो भी दोनों में कॉमन होगा, तीसरा उसमें पहला में नहीं होगा। तो कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में कॉमन है। तो बोला सर 1 तो है नहीं, 0 भी नहीं है, 2 तो यहाँ पे 2 भी नहीं है, कितना है 7 है, 7 के अलावा क्या और कोई कॉमन है। क्योंकि ये तो 685 ये कैसे ही लिखे, बिल्कुल ये 5 है। और कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ कॉमन और नहीं दिख रहा है, यानी 7 है। यानी हम कह सकते हैं कि इधर तरफ पूरे लाइन में कॉमन है जो दूसरा तीसरा ब्लू है, तो कोड कॉमन है जो 7 है, यानी ब्लू का कोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7। अब आपसे बनेगा और 7 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 आ जाइए। श्रृंखला 3 है, 9 है, 17 है, 27 है, वाट है, 53 है। वाट के स्थान पर तो बोले सर ये तो 3 बढ़ा है, ठीक है 3 बढ़ा है, फिर कितना बढ़ा है 3 के बाद 8 बढ़ा है, 8 फिर कितना बढ़ा है, सॉरी 3 नहीं बढ़ा, 6 बढ़ा है। चूंकि 3 तिया ना होता है, 6 बढ़ा, 8 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा। तो बोले सर 6 8 10, तो इस बार 12 बढ़ाएंगे और 12 बढ़ाएंगे तो 39 होगा, और 39 में 14 बढ़ाएंगे तो 53 आ ही रहा है। यानी हम कह सकते हैं भाट के स्थान पे 39, बिल्कुल राइट है। और भाट के स्थान पे 39 होगा, ऑप्शन नंबर सी दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, बिल्कुल हम लोग मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं। के की माता एम के बेटे की पत्नी है। सोचिए, के की जो माता है वो एम के बेटे की पत्नी है। यानी हम कह सकते हैं कि के का पिता हो जाएगा एम का बेटा, और ये दादा या दादी हो जाएगा एम के बेटे। एम की पत्नी के 2 संतान है। एम की पत्नी कौन है वो पता नहीं है, लेकिन उसके 2 संतान है। तो एगो तो ये बेटवे हो गया, तो ये निश्चित है पिता हो जाएगा, और ये इसका माता हो गया। एगो बेटा हो गया, तो बोला एम की पत्नी की 2 संतान है और उनमें से एक बेटी है, तो ये तो बेटा हो ही गया। अब एक जो है बेटी है, तो पूछ कह रहा है एम की बेटी का के से क्या रिश्ता है। तो बोलिए कि सर सिंपल बात है, देखिए एम के बेटा की पत्नी है इसकी माता, तो ये पिता हो गया, और ये इसका बाप हो गया, तो ये दादा हो गया। और दादा की बेटी ये क्या हो गई, फुआ हो गई, फुआ हो गई। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछ क्या रहा है, तो बोले सर यहाँ पूछ रहा है हम लोगों से कि एम की बेटी का, एम की बेटी का किससे, के से क्या रिश्ता है। तो एम की बेटी जो है के की फुआ हो गई,
तो के में से लग गया तो फुआ, यदि उसकी बेटी में का से लगता तो भतीजी हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा फुआ, यानी कि एम की जो बेटी होगा वो के की फुआ लगेगी। फुआ हो गया, ऑप्शन मिला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 बिल्कुल हम लास्ट होने वाले हैं। कह रहा है नीचे कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष है। तो कथन पहला ए है, सूर्य एक चमकता हुआ तारा है जो पूरब में उदय होता है। चलो, चंद्रमा रात में तेज चमकता है। आप निष्कर्ष में आते ये नहीं सी अनुसार, चंद्रमा भी एक ज्यादा चमकने वाला तारा है, बिल्कुल गलत। ठीक है, आगे देखिए, सूर्य एक चमकता हुआ तारा है जो पूरब में उदय होता है, चंद्रमा तो रात में तेज चमकता है। ये बोल रहा है चंद्रमा भी एक ज्यादा चमकने वाला तारा है, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा है, सूर्य पश्चिम में उदय नहीं होता है। सूर्य पश्चिम में उदय नहीं होता, यही सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपरे में ऐसे भी लिख दिया है कि जो पूरब में उदय होता है, मतलब सूर्य पूरब में उदय होता है, तो पूरब में उदय होता है तो पश्चिम में कहाँ से उदय होगा। तो ये बोला है उदय नहीं होता, यानी सही बोला है। यानी हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 और आपके लिए ऑफर, क्योंकि जोड़ घटाव वाला एक भी क्वेश्चन आज नहीं बताए। इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैथ में बहुत सारा कैलकुलेशन कराया और यहाँ तो जोड़ घटाव के अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब केवल और केवल चिन्ह बदलना है, एल का अर्थ प्लस लिख देना है, @ का गुना, उसी प्रकार से आगे भी बदल के कैलकुलेशन करना है और आंसर आपको कमेंट में देना है। क्लियर है? तो 147 का आंसर जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, 47 48, यानी 2 लगातार आपको धमाका ऑफर हो गया। कुछ करना नहीं, केवल ऑप्शन से क्या करना है, देखिए पीछे भी एक छोड़े थे, किन चिन्हों को आपस में बदला जाए। पहला ऑप्शन है माइनस प्लस, मतलब माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, बाकी गुना भाग को इसी रहने देना है। बराबर 2 आ गया तो सही है, नहीं तो फिर ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, जिसमें आ गया वो सही होगा और आंसर आपको चेक करके जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 149 से 51, यानी 3 क्वेश्चन 149 से 151, और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसलिए मैं पहले ही बोलूंगा कि अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, और जितना भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हूं आप कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी उत्साह मिले। यदि आपको लगता है कि नहीं छोड़े तो मैं बता सकता हूं, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, आपको हमसे ज्यादा मेहनत करना चाहिए, आपको आंसर जरूर देना चाहिए, और सभी मिलकर लाइक जरूर करें और एक कमेंट करें ताकि हमें और उत्साह मिले और मैं लगातार इसे जारी रखूं और जल्द से जल्द एग्जाम के पहले बेस्ट तैयारी। इसलिए शेयर करना तो बिल्कुल नहीं छोड़ें, जितने आपके कांटेक्ट में है सबको शेयर कर देना है। कुछ त्रुटियां रह जाती है, 1-2 क्वेश्चन इसमें गलती भी हर 50 में मिलेगा, तो सुधारते चलेंगे। हो सकता है कि वो गलती से हमसे भी गलती हो जाए, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस कमियों को सुधारने का प्रयास करूंगा। तो देखिए फटाफट हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। पहला 149 में आइए, 149 बोल रहा है कौन से 2 वर्ग परस्पर विशिष्ट है। विशिष्ट मतलब डिफरेंट है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो बोले सर ये वाला ये दोनों से मिला हुआ है, इससे भी ये दोनों आपस में मिला हुआ है, तीनों यही दोनों है जो डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि ये दोनों में, यानी कि आप कह सकते हैं चिड़िया में और सरीसृप में कोई संबंध नहीं है, ये दोनों गोला बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे होना चाहिए चिड़िया और सरीसृप। तो चिड़िया को पक्षी लिखा, तो पक्षी और सरीसृप लिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए 49 के, क्योंकि पक्षी और सरीसृप में कोई भी संबंध नहीं है, विशिष्ट है मतलब अलग है। तो 149 हो गया। 150 देख लो जरा ध्यान से, सरीसृप की कुल संख्या तथा स्तनधारी प्राणियों की कुल संख्या के बीच अनुपात क्या है। तो सरीसृप वाला कुल जोड़ दीजिए। तो बोले सर सरीसृप कुल जोड़ेंगे तो 100 और 50, 150 और 20, 170 और 175 हो गया ये जोड़ के। और उसके बाद स्तनधारी प्राणी की कुल संख्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो स्तनधारी को पूरा जोड़ दीजिए, तो 3 और 1 400, 4 1 500, 50 50 100 600 और 10 और 5 15, 615 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 से 35 5 175, 5 से 12 25 60 और 3 5 15, यानी 35/123 हो जाएगा किसका। तो सरीसृप और स्तनधारी का जो रेशियो होगा 35/123 होगा, ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ चुन के लिखना था। ये हो गया 150। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं कौन, 151। 151 तक क्लियर हो जाएगा। 151 क्या बोल रहा है, ऐसे स्तनधारी प्राणी जो पक्षी है लेकिन उभयचर नहीं है, उनका अनुपात केवल स्तनधारी प्राणी की तुलना में क्या है। तो पहले पूछ रहा है ऐसे स्तनधारी प्राणी जो पक्षी है लेकिन उभयचर नहीं। तो पक्षी है लेकिन उभयचर, स्तनधारी होना चाहिए, पक्षी होना चाहिए लेकिन उभयचर नहीं। तो बोलिए सर स्तनधारी भी होना चाहिए और पक्षी भी होना चाहिए, तो वो तो मिला के 110 हो रहा है, सॉरी
उभयचर नहीं होना चाहिए तो 100 हो रहा है, स्तनधारी और पक्षी लेकिन उभयचर नहीं, तो 100 हो गया। और बट उसके बाद कहता है ऐसे स्तनधारी जो पक्षी हैं लेकिन उभयचर नहीं, तो ये तो हो गया 100। उनका अनुपात केवल स्तनधारी प्राणी की तुलना में क्या, तो केवल स्तनधारी तो इसी गोला में आना चाहिए 300 और 100 400 काट देते हैं, यानी होना चाहिए 1/4 और 1/4 दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम लोग का आंसर हो गया 149 का ऑप्शन नंबर बी। 150 का हम लोग लाए 35/123, यानी 150 का ऑप्शन कितना हो गया बी, और 151 का ऑप्शन हो गया डी 1/4। तो देखा हम लोगों ने 50 क्वेश्चन यानी 51 तक देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा लगा है तो दबा के शेयर करिए, कोई विद्यार्थी वंचित ना रहना चाहिए। लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। आपने वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।